विचलन कोण के बारे में जानेंगे। विचलन कोण क्या है? विचलन कोण क्या है? जैसे देखिए, एक रे आई हुई है, एक रे आई हुई है। अगर हम इस रे की बात करें तो अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता, ये मिरर नहीं होता, तो इससे बिना टकराए हुए ये रे सीधी चली जाती। तो सीधी चली जाती तो कितना एंगल बनता? 180 डिग्री का एंगल बनता। लेकिन क्योंकि पहले बीच में मिरर था तो मिरर से टकराती है और मिरर से टकराने के पश्चात पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। और जब पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जाती है तो हम विचलन कोण को कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम देखें तो लाइन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एक सीधी लाइन आती है और एक सीधी लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। अब देखेंगे कि ये सीधी लाइन किस किस एंगल से मिलके बनी है, तो हम पाते हैं कि इसके लिए कोण I रिस्पॉन्सिबल है, कोण R रिस्पॉन्सिबल है और डेल्टा भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण भी बोलते हैं। ठीक है। समटाइम्स ठीक है। और इन तीनों की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। अच्छा, एक और रिलेशन यहाँ पे बनता है कि कोण I और G का मान, G क्या है? छूता हुआ कोण, जिसे ग्लिंसिंग एंगल बोलते हैं। छूता हुआ कोण मतलब किसको छूता हुआ कोण? यानी कि इस प्लेन मिरर को छूता हुआ कोण। अगर इसको हम स्मॉल g से डिनोट करें तो ये क्या बताएगा? अगर हम इसको स्मॉल g से डिनोट करें तो ये क्या बताएगा हमको? ग्लिंसिंग एंगल छूता हुआ। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि यदि आपतन कोण का मान 20 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान बताइए। तो आपतन कोण का मान इतना है तो विचलन कोण कितना होगा? अब देखिए, हम जानते हैं कि यदि कोण I यानी कि आपतन कोण, इंसिडेंट वाला जो एंगल है, ठीक है, वो कितना है? 20। तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल कितना होगा? 20 ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कोण I प्लस कोण R प्लस कोण डेल्टा बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक की पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि अगर हम दर्पण को थीटा कोण से घुमा देंगे तो किरण जो है, परावर्तित किरण जो है, वो 2 थीटा से घूम जाती है। यदि हम दर्पण को थीटा कोण से घुमा देंगे तो वह 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है। मान लीजिए आपतित कोण जो है, आगे एक न्यूमेरिकल आएगा, उसको कराएंगे, वहाँ पे हम इसको और डिटेल से समझेंगे। ठीक है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि AB एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर में अगर हम ये देखें कि AB को अगर हम इसकी नई पोजीशन A' और B' में पहुंचा दें तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? इस कंडीशन में यदि इंसिडेंट रे आई है, इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल से थीटा कोण बना रही थी, तो रिफ्लेक्टिंग रे कितना बनाएगी? नॉर्मल से 2 थीटा कोण बनाएगी। कितना होगी? 2 थीटा कोण बनाएगी। मतलब कि यदि आपतित किरण जो है थीटा घूमेगी तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी? ठीक है। इसमें एक कन्फ्यूज़न भी है। कन्फ्यूज़न ये होता है कि क्या मिरर घूमता है? हाँ, मिरर घूमता है, लेकिन क्या आपतित किरण भी घूमती है? नहीं, केवल और केवल मिरर घूमता है, आपतित किरण नहीं घूमती है।
अगर आपतित किरण घूमेगी तो फिर परावर्तित का रिजल्ट हमको कुछ दूसरा मिलेगा। न्यूमेरिकल इसमें छोटे छोटे बनते हैं, खासकर रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स में। जैसे कि यदि समतल दर्पण को 2 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का मान कितना डिग्री घूम जाएगा। तो यदि दर्पण को 2 डिग्री घुमा दिया जाए, मतलब यहाँ पे बोल रहा है दर्पण को घुमाया जाएगा, ना कि किसको, केवल और केवल दर्पण को घुमाया जाएगा, ना कि इंसिडेंट रे को, यानी कि आपतित किरण को। तो हमने पहले बताया है कि अगर आपतित किरण वहीं रही आए, दर्पण घूम जाए, तो उस कंडीशन में जो परावर्तित किरण है उसका मान, उसका जो एंगल होगा वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि यदि 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो आपतित और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 मिरर हैं, एक मिरर है M1, आप देखेंगे कि 2 मिरर हैं, एक मिरर है, पहला M1 है, दूसरा M2 है। अगर एक किरण यहाँ से आपतित होती है, आफ्टर सम टाइम हम ये देखते हैं आपतित होती है, जब आपतित होगी तो रिफ्लेक्ट भी होगी भाई, परावर्तित भी होगी। परावर्तित होने के बाद यहाँ से दूसरे मिरर से टकराती है। तो जब दूसरे मिरर से टकराती है, टकराने के बाद जैसे ही वो निर्गत किरण बनती है, यानी कि जो फाइनल किरण होती है, पहली वाली आपतित और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है। ठीक है, एक और केस है छोटा सा, इसी में डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक केस और ये है कि यदि आपतित किरण और निर्गत किरण, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक केस हमने पढ़ा जिसमें दोनों एंगल 90 डिग्री थे। दूसरा केस हम ये पढ़ रहे हैं जिसमें दोनों एंगल कितने हैं, दोनों मिरर कितने एंगल पे हैं, 60 डिग्री पे। यदि दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो उस कंडीशन में जो इंसिडेंट रे अगर हम पैरेलल, किसी भी मिरर के पैरेलल गुजारेंगे तो वो दूसरे वारे से टकराएगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन, तो इस कंडीशन में यदि एंगल 60 डिग्री है तो निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों जो है मिरर के पैरेलल होंगी। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।